नमस्कार, प्रणाम। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल जन मुद्दा द जीरो मीडिया और मैं हूं अजय पटेल वाग्मी। आज हम बात करेंगे उस राजनेता की जो कभी बिजली विभाग में नौकरी किया करता था। इंजीनियर मुन्ना कुमार से कैसे सुशासन बाबू तक का सफर तय किया बिहार के 8 बार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने, आइए जानते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको ले चलते हैं उनके जन्म स्थान बख्तियारपुर में, जहां कविराज राम लखन सिंह के घर 1 मार्च सन 1951 को मुन्ना कुमार अर्थात नीतीश कुमार ने जन्म लिया। नीतीश कुमार की माता परमेश्वरी देवी ने इनका लालन पोषण किया। क्योंकि पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे तो घर में राजनीतिक माहौल था, मगर नीतीश कुमार ने पटना साइंस कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करके बिजली विभाग में नौकरी शुरू कर दिया। लेकिन इनके व्यक्तिगत जीवन से अधिक इनका राजनीतिक जीवन का जो सफर है उसे समझना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका राजनीतिक जीवन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। इसलिए आइए जानते हैं नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर के बारे में। सन 1971 में नीतीश कुमार ने राम मनोहर लोहिया के समाजवादी युवजन सभा से राजनीतिक कैरियर का शुरुआत किया एक सदस्य के रूप में। उसके बाद पूरे देश में जेपी आंदोलन छिड़ जाता है। जेपी आंदोलन में नीतीश कुमार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और सन 1975 में इन्हें आपातकाल के दौरान आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया जाता है और यहीं से बिहार की राजनीति में एक ऐसे राजनेता का जन्म होता है जो 20वीं सदी में लगभग 2 दशक राज करता है। और उस राज करने के सफर में इन्होंने कितने पड़ाव पार किए, आइए उसके बारे में जानते हैं। सन 1985 में नीतीश कुमार विधायकी का चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा में पहुंचे और जब साल 1989 आया तो इन्होंने अपने कैरियर में एक और छलांग लगाया और लोकसभा पहुंचे। सांसदी का चुनाव जीतकर नीतीश बाबू की बैठकी अब भारत की राजधानी नई दिल्ली में होने लगी थी। साल आया 1990। नीतीश बाबू को सांसद बने हुए अभी 1 वर्ष हुए थे और इन्हें मंत्री पद पर भेजा गया। भारत के कृषि मंत्री के पद पर पहुंचने वाले नीतीश कुमार का आगे का जो समय है वह बिहार की राजनीति में बहुत ही रोचक होने वाला था। इस समय इन्हें इनके राजनीतिक गुरु जॉर्ज फर्नांडिस का भरपूर सहयोग मिल रहा था और उनके मार्गदर्शन में नीतीश कुमार लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे थे। फिर आया वह साल जो बिहार की राजनीति में 15 से 20 वर्ष अगला जो आने वाला है उसका भविष्य निर्धारित करने वाला था। सन 2000 नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं, लेकिन मात्र 8 दिन के बाद ही नीतीश कुमार के नाम के आगे पूर्व मुख्यमंत्री का टाइटल शोभा देने लगता है, क्योंकि बहुमत का जादुई आंकड़ा नीतीश कुमार साबित नहीं कर पाते हैं और इनकी सरकार गिर जाती है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अगला साल आया 2001। नीतीश कुमार पहुंचते हैं दिल्ली और इसके बाद इनके कंधे पर रेल दौड़ाने का जिम्मा सौंपा जाता है, अर्थात नीतीश कुमार भारत के नए रेल मंत्री बन जाते हैं। बिहार में लालू प्रसाद यादव की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनता दल सरकार चला रही थी और इधर नीतीश कुमार की रिश्तेदारी भारतीय जनता पार्टी से मजबूत होती जा रही थी और बिहार में अब चुनाव, विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले धड़ाधड़
खुलते चले जा रहे थे। कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे बूटा सिंह उस समय बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे और स्पष्ट बहुमत ना मिलने के कारण उन्होंने उस समय बिहार में राष्ट्रपति शासन लगवा दिया था। फिर से चुनाव होता है और इस बार भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं और इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं नीतीश कुमार। इस बार नीतीश कुमार ने अपना पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल जन लोक कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करके किया, जिससे जनता में इनके प्रति विश्वास बढ़ा और इन्हें उपाधि दिया जनता ने सुशासन बाबू के नाम का। और इसके बाद जब फिर से चुनावी बिगुल बजा तो सन 2010 में जनता ने इन्हें जी भर भर के वोट दिया और बिहार के तीसरी बार फिर से मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। मगर जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्रिकेट और राजनीति में अनिश्चितता आखिरी समय तक बनी रहती है और यही हुआ बिहार की राजनीति में। अब भारतीय जनता पार्टी का रूप बदल चुका था। अटल आडवाणी युग का समाप्ति हो चुकी थी और अब शुरू हो चुका था नरेंद्र मोदी के आगमन वाली नई कलेवर वाली भारतीय जनता पार्टी के कार्य योजना का, जिसे नीतीश कुमार कभी भी पसंद नहीं करते थे और यही बात बनते बनते बिगड़नी शुरू हो गई। अपने पिछले 16 साल के गठबंधन के रिश्ते को नीतीश कुमार ने धता बताते हुए इस गठबंधन को साल 2013 में तोड़ दिया। और क्या कहा उस समय नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा था, हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन दोबारा आपके साथ काम नहीं करेंगे क्योंकि आपने हमारे विश्वास को तोड़ा है। लेकिन यह आखिरी सच नहीं था, अभी तो और सारे सच आने बाकी थे। कस्में, वादे, दावे सब फेल हो जाते हैं कब? जब राजनीति के भट्टी पर नए पकवान पकते हैं। तो अपने यही नेता लोग हमें क्या संदेश देते हैं कि जनता की खातिर हमने अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुनी और ऐसी ही कुछ आवाज़ सुनकर उस समय नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से अपना नाता तोड़ा था और उसके बाद वे अपने ठीक धुर विरोधी रहे राष्ट्रीय जनता दल के साथ। उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री का शपथ लिया और कुछ दिनों के बाद एक बार फिर से इस्तीफा होता है बिहार की राजनीति में। और इस बार नीतीश कुमार क्या कहते हैं? इस बार नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं पार्टी के संगठनात्मक कार्यों की वजह से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। पार्टी को मजबूत करना है और फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं जनता दल यूनाइटेड के ही जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाकर नीतीश कुमार एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं। मगर एक साल बीतते बीतते ही नीतीश कुमार को फिर से अपने सत्ता के सिंहासन की, मुख्यमंत्री के कुर्सी की याद सताने लगती है और जीतन राम मांझी के ऊपर फिर से वे आरोप का बाढ़ छोड़ते हैं कि वे पार्टी को और बिहार राज्य को बर्बाद करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, इसे गर्त में ले जाना चाहते हैं। और ऐसे आरोप लगाकर फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर, मुख्यमंत्री के सिंहासन पर आसीन हो जाते हैं। साल था 2015 और बिहार विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी थी। मगर पूरे के पूरे सिपाही बदले हुए नजर आ रहे थे, पूरी की पूरी पार्टी बदली हुई नजर आ रही थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि पूरब पश्चिम हो चुका था और पश्चिम पूरब हो चुका था। अर्थात जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के धुर विरोधी राष्ट्रीय जनता दल इस समय नीतीश कुमार के साथ आ चुका था और उसका साथ दे रही थी। पीछे पीछे कांग्रेस और बीजेपी अकेले लोजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी।
मगर हुआ क्या, बिहार की जनता को भी यह जोड़ी खूब भा गई। चाचा और भतीजा की जोड़ी भा गई बिहार की जनता को। इस बार के चुनावों में जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, जिसका चुनाव चिन्ह लालटेन है, का जनाधार बढ़ा और इसके साथ ही साथ तेजस्वी यादव का भी कद बढ़ा। मगर राष्ट्रीय जनता दल से भी कम सीट लाने के बावजूद नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री के सिंहासन पर पहुंचे और तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचाया गया। इस बार फिर से नीतीश कुमार जब सीएम की कुर्सी पर काबिज होने में सफल रहे तो राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि बारात किसी की भी निकले, दूल्हा नीतीश कुमार ही होते हैं। यह बिहार की राजनीति का एक अलग ही गेम है, यह बिहार की राजनीति का एक अलग ही खूबसूरती है, या कहें तो नीतीश कुमार के मैनेजमेंट की यह चतुराई है, यह राजनीतिक चतुराई है कि आम मतदाता चाहे किसे भी वोट दे, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा हमेशा नीतीश कुमार ही होते चले आ रहे हैं। पार्टियां बदलती रहीं, चुनाव बदलते रहे, मुद्दे भी बदलते रहे, मगर नहीं बदला तो क्या बिहार का निजाम और बिहार की तस्वीर आम मतदाता हमेशा ठगा ही महसूस करता रहा। क्योंकि ऊपर की जितनी राजनीतिक पार्टियां थीं वे अपना अपना गेम सेट करके आखिर में सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के हाथों में लाकर सौंप देती थी। मगर मेरे मित्रों, पिक्चर अभी भी बाकी है। मात्र 2 साल अपने नए साथियों संग शासन करने के बाद नीतीश कुमार अचानक से घुटन महसूस करने लगते हैं और वे अपनी पुरानी आदत की तरह इस बार फिर से गठबंधन को तोड़ देते हैं। राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली जो पार्टी है उसे भ्रष्टाचार के आरोप में घिरा हुआ बताकर, उसे लूट खसोट करने वाली पार्टी बताकर वे इस गठबंधन को तोड़ देते हैं और कहते हैं कि मेरी अंतरात्मा घुट रही थी, मैं बिहार की जनता के साथ अन्याय नहीं कर सकता, मैं इस पद पर कार्य नहीं कर सकता, मैं कार्य कर ही नहीं पा रहा हूँ, इस तरह से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है और फिर से गठबंधन टूट जाता है। उधर भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? भारतीय जनता पार्टी जो बिहार की सत्ता में इतने वर्षों से सत्ता में रहते हुए भी बिहार में ढंग का एक ऐसा नेता नहीं खड़ा कर पाई जो उसे अकेले दम पर नीतीश कुमार का काट साबित हो सके, जो नीतीश कुमार को गच्चा दे सके। तो क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? वही किया जो कभी राष्ट्रीय जनता दल ने किया था, अपनी दोनों बाहें फैलाकर नीतीश कुमार का स्वागत किया। नीतीश कुमार एनडीए में सम्मिलित हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने कहा सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता है। सारे गिले शिकवे दूर हो गए थे, सबके सारे पाप भी धुल चुके थे और बिहार की जनता को एक नई सरकार मिल चुकी थी और फिर से शपथ लिया नीतीश कुमार ने। साल आता है 2020, बिहार में फिर से विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका होता है और इस बार एनडीए, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले ही नीतीश कुमार को ही सीएम चेहरा घोषित कर चुकी होती है। शायद उसे भी जनता के मूड का अंदाजा नहीं था और जब चुनाव की पेटी खुलती है तो इधर इस चुनाव में सन 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव बड़े जोर शोर से युवाओं का मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई उठाते हैं और पूरी मीडिया में छा जाते हैं, कहें तो पूरे बिहार में छा जाते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों को भी लगता है कि इस बार तेजस्वी यादव कुछ कमाल कर दिखाएंगे। होता भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इस बार जनता दल यूनाइटेड से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी हासिल करती है
और उससे भी अधिक सीटें यानी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर राष्ट्रीय जनता दल उभरती है, मगर बहुमत के जादुई आंकड़े को जुटा पाने में राष्ट्रीय जनता दल असमर्थ होती है, जिसके कारण एनडीए की सरकार फिर से बनती है और बिहार के मुख्यमंत्री 7वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लेते हैं। नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार फिर से बिहार में कार्य करने लगती है। मगर नीतीश कुमार का पिक्चर यहीं नहीं खत्म होने वाला है। साल आता है 2022 और भारत में प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला होता है। बिहार से एक धुआं उठता है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंट बनाकर राष्ट्रपति भवन पहुंचाएगी। जब नीतीश कुमार से मीडिया वाले यह सवाल करते हैं तो मुस्कुरा के साहब मन ही मन अपने सपने की जो सपना देखते हैं उसकी सहमति दे जाते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी ने जब द्रौपदी मुर्मू को अपने देश का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया और उन्हें उस सिंहासन पर काबिज करा दिया, तब तो नीतीश बाबू का जो सपना था, जो दिल था, वह अब चकनाचूर हो जाता है और इन्हें अब गठबंधन धर्म के आड़ में बिहार की जनता दिखती है और ये कहते हैं कि अब बहुत हो चुका, भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा यह गठबंधन अब आगे नहीं चल पाएगा। और सन 2022 में नीतीश कुमार ये इस गठबंधन को भी बाय बाय कर देते हैं और जो तेजस्वी यादव 2020 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए सीधे सीधे उनके ऊपर प्रहार करते हुए नहीं थकते थे, वे भी अपने पुराने गिले शिकवे को मिटाकर, जिन्होंने नीतीश कुमार को पलटू राम नाम दिया था, उन्होंने भी उस गिले शिकवे को मिटाकर चाचा के साथ मिल जाते हैं और वर्तमान में बिहार की 7 बड़ी पार्टियां नीतीश कुमार के समर्थन में आ जाती हैं और फिर से नीतीश कुमार बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करते हैं। बिहार की जनता पुष्पम प्रिया को निहार रही है, तेजस्वी यादव को सुन रही है, चिराग को घिस रही है और नीतीश कुमार के एक बार फिर से पलटने का इंतजार कर रही है। और इंतजार आपको भी है। आगे किस वीडियो का हमें बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर, हम फिर से आपके बीच हाजिर होकर और किसी और राजनीतिक घटनाक्रम या किसी और राजनेता के बारे में आपके बीच चर्चा करेंगे। आप देख रहे थे अजय पटेल वाग्मी के साथ जनमुद्दा द जीरो मीडिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। आपका बल ही हमें संबल प्रदान करता है। हम लगातार